बुलंदशहर में मौत के कुएं में जानलेवा स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिला प्रदर्शनी में मौत के कुएं में युवा कर रहे हैं लाइव स्टंट। फार्मासिस्ट भर्ती में देरी से गुस्साए युवाओं ने किया सीएम हाउस पर प्रदर्शन। 4 साल से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती में नियुक्ति न होने पर किया विरोध। अंबेडकर नगर में अभी तक नहीं शुरू हो सका है यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन और शिक्षक संघ अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं बहिष्कार। शिक्षक संघ के पदाधिकारी कर रहे हैं मूल्यांकन केंद्र का दौरा। मऊ में शिक्षकों की बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का बहिष्कार। विभिन्न मांगों को लेकर नाराज शिक्षक। बड़ी संख्या में मूल्यांकन केंद्र पर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। रुड़की के मंगलौर में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। कई किलोमीटर तक लगी वाहनों की लंबी कतार। मंगलौर नहरपुर की ये घटना। शामली में बाइक चोरी करते चोरियों की करतूत सीसीटीवी में कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में बारिश और ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहाना। सेक्टर 60 की तरफ सड़क पर गिरे ओले और तापमान में भारी गिरावट। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। दारमा घाटी के पंचाचूली, तिदांग, ढाकर में हुई बर्फबारी। लिपुलेख, नाभिढांग, काला पानी में भी गिरी बर्फ। निचले इलाके में बारिश से राहत। मसूरी में लगातार हो रही बारिश में तापमान में आई भारी गिरावट। बारिश की वजह से स्कूली बच्चों को रही काफी परेशानी और पर्यटक बारिश का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। उत्तरकाशी में शुक्रवार से रिमझिम बारिश का दौर जारी। बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज। मार्च के महीने में लोगों को ठंड का एहसास। इटावा में हुई मूसलाधार बारिश से रेलवे अंडरपास में जल भराव के कारण यात्रियों को हो रही है परेशानी। जल भराव के कारण फंसी रोडवेज की बसें। सहारनपुर में देर रात से हो रही बरसात। बिजली के गड़गड़ाहट के साथ चली तेज हवा। किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका। हल्द्वानी में बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में आई गिरावट। एक बार फिर बढ़ने लगी है ठंड। आसपास के इलाकों में भी छाए बादल। बड़कोट में मौसम ने ली करवट। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई मुश्किल। ओलावृष्टि से सेब, खुमानी सहित नकदी फसलों को नुकसान। रुड़की में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। बारिश और तेज हवाओं से गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी कम। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर एक्शन में सरकार। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मुख्यमंत्री को बिजली समस्या की ताजा हालत से कराया अवगत। बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। एटा में विद्युत कर्मियों ने आंदोलन को तेज करने का किया ऐलान और पुलिस कस्टडी से छूटने के बाद जूनियर इंजीनियर सौरभ त्रिपाठी ने कहा आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है सरकार। फतेहपुर विद्युत कटौती से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। लोगों को समझाने गई बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान को लोगों ने लौटाया। बांदा में बिजली कर्मियों की हड़ताल ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें और बिजली की सप्लाई ठप होने से लोगों ने किया सड़क जाम। शहर कोतवाली क्षेत्र के पलहरी गांव का मामला। मुजफ्फरनगर में चल रही विद्युत कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन जारी। अपनी मांग पर अनेक कर्मचारी लोगों से किया बिजली विभाग के दफ्तर पर हंगामा। सरकार की एस्मा और एनएसए की चेतावनी के बावजूद भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बिजली न आने के कारण सारी औद्योगिक इकाइयों की दिन एटा में हड़ताल का नेतृत्व कर रहे जूनियर इंजीनियर और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति एटा के संयोजक को पुलिस ने छोड़ा। घर से उठाकर ले गई थी पुलिस। न छोड़ने पर कर्मचारियों ने दी आंदोलन की धमकी।
बलिया में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बिजली आपूर्ति ठप। डीएम ने सिविल लाइन सब स्टेशन का किया निरीक्षण। बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार और हड़ताल से यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हो रहा नुकसान। 3 दिन में करीब 450 करोड़ की वसूली प्रभावित। उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटरों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घर के ध्वस्त करने की तैयारी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जारी किए आदेश। कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठक मौजूद। मिशन 2024 को लेकर रणनीति पर हो रहा है मंथन। स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा पर हमला। कहा, भाजपा देश और लोकतंत्र के लिए खतरा। देश और स्वाधीन संविधान की रक्षा करेगी समाजवादी पार्टी। कोलकाता में चल रही सपा की बैठक पर भाजपा का तंज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, समाजवादी पार्टी अंतिम दौर से गुजर रही। यूपी में सपा का कोई आधार नहीं। सपा कुछ भी कर ले, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर के किए दर्शन और मंदिर में सीएम ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी ने बाबा विश्वनाथ के साथ बाबा काल भैरव का भी दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा की आरती भी सीएम ने उतारी। संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे में 2 मुख्य आरोपी हुए गिरफ्तार। कोल्ड स्टोर के मालिक अंकुर और रोहित अग्रवाल चढ़े पुलिस के हत्थे। हादसे में अब तक कुल 14 लोगों की मौत, 10 लोगों को बचाया गया। चौबीस मार्च को पीएम मोदी का काशी दौरा। शंखध्वनि और ढोल नगाड़ों के बीच गुलाब की पंखुड़ियों से होगा पीएम का स्वागत। सीएम योगी सोमवार को 496 नए चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र और लोक भवन के आयोजित होगा कार्यक्रम और 13 विभागों में अधिकारी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति पत्र। सोनभद्र में बारिश के बाद नाले में तेज बहाव में बहे 6 मजदूर। 4 शव को पुलिस ने किया रेस्क्यू। 2 की तलाश जारी। कोन थाना क्षेत्र के चक्रिया की घटना। आगरा में पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस। खाटू श्याम जी से पड़ुआ पूरा जा रही थी बस और बस चालक को झपकी आने से हुआ यह हादसा। आगरा में एमजी रोड पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा। ट्रक की केबिन में फंसा था ड्राइवर। पुलिस ने ट्रक चालक का किया रेस्क्यू। लक्सर के दादकी महेश्वरी में एक मकान पर गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से भारी नुकसान। मकान के छत में आई दरार। दहशत में है परिवार। उन्नाव में 4 घरों में लगे भीषण आग। घर के ऊपर लगे रखे फूस से फैले आग में लाखों की नकदी और जेवरात जलकर राख। सीतापुर में नशे में धुत दबंगों ने महिला को गोली मारी। मौके पर महिला की मौत। घर के सामने शराब पीने से रोकने पर भड़के थे दबंग। महोली इलाके के कुलैसा गांव की घटना। मेरठ में साधु सुनील जाटव की हत्या से सनसनी। धारदार हथियार से गला रेतकर की गई हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ा। बदायूं में शराब के नशे में धुत बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या। फरार बेटे की तलाश में जुटी है पुलिस। जरीफ नगर इलाके की दहगांव की है मामला। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के नाम पर गुंडागर्दी। दबंगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर के 4 छात्रों को पीटा। जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित छात्रों ने नैनी कोतवाली में दी तहरीर। आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। प्रयागराज की शुआट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में बेखौफ चोरों ने की मिनी बैंक शाखा में लाखों की चोरी। चोरों ने ताले तोड़कर दिया घटने को अंजाम और बुढ़ाना की तहसील के पास की घटना।
हाईवे किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस को थी कई दिनों से चोरों की तलाश। इंगोटा इतिराहा केस से पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में पुलिस की गोकशों से हुई मुठभेड़, दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश को पैर में लगी गोली और मारकर पुलिस ने किया उसे गिरफ्तार। दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। वहीं पकड़े गए बदमाश से तमंचा, कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद। लखनऊ में हाउस टैक्स चोरी के खिलाफ नगर निगम में चलाया अभियान और झलकारी बाई महिला अस्पताल के सीएमएस का कमरा किया गया सील। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लगाई चौपाल। सुहावल के गोड़वा गांव में सुनी लोगों की समस्याएं, लोगों से मांगा शिकायती पत्र, साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। औरैया जिले के दिव्यापुर नगर पंचायत अक्षय अध्यक्ष अरविंद पोरवाल ने भाजपा से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थामा। इस्तीफा देने की वजह से बताते हुए भाजपा ने लगाया गंभीर आरोप। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बजट को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में हर वर्ग का रखा गया ख्याल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सरकार का विशेष फोकस। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने काली मठ पहुंचकर की मां काली की पूजा अर्चना। तिलवाड़ा में कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। चारधाम यात्रियों की संख्या सीमित किए जाने के फैसले का व्यापारियों ने किया विरोध। व्यापारियों ने सीएम और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नैनीताल पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास 102 ग्राम स्मैक बरामद। वाहनों चेकिंग के वजह से पकड़ा गया। बिजनौर में गुलदार ने किया महिला पर जानलेवा हमला। हमले में महिला की मौके पर मौत। महिला की मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल। पिथौरागढ़ में कई इलाकों में बिजली नहीं होने से ग्रामीण परेशान। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को हो रही है परेशानी और मुनस्यारी के लगभग 15 गांवों में कई दिनों से नहीं है बिजली। उत्तरकाशी में बिजली विभाग के बकायेदारों में सबसे ज्यादा सरकारी विभाग ने जल्द भुगतान न करने पर नगर पालिका को बिजली काटने की चेतावनी दी। यातायात को सुचारू ढंग से चलाने के लिए दून पुलिस का नया प्लान। नो पार्किंग में खड़े वाहनों को प्राइवेट क्रेन से हटाया जाएगा। शहर में ऐसी 10 क्रेन को लगाया गया है। चारधाम यात्रा को देखते हुए एक्शन में हरिद्वार पुलिस। तमाम पुलिस अधिकारी सड़कों पर ले रहे हैं यातायात व्यवस्था का जायजा। ओवरलोडेड वाहनों पर रोक लगाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। 2024 तक सिविल के सभी काम पूरे होने की संभावना। कानपुर देहात के मड़ौली कांड के पीड़ित परिजनों से मिले हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज। इंसाफ दिलाने का दिया आश्वासन। घटनास्थल के साथ साथ गांव में घूम रहे लोगों से भी ली मामले की जानकारी। श्रावस्ती में मानदेय न मिलने से नाराज आशा बहुओं ने अस्पताल में काटा हंगामा और लेबर रूम और इमरजेंसी में जड़े ताले और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगड़ा। गोंडा में सबसे बड़ी बजाज शुगर मिल किसानों का भुगतान करने में सबसे पीछे। गन्ना बेचने के बाद पैसे का भुगतान न होने से किसान परेशान। औरैया में भी नहीं मिल रहा है किसानों को आलू के सही भाव और खेतों में आलू के लगे हुए ढेर और मंडियों में भी खड़े हैं आलू के से भरे ट्रक। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर निर्माण की एक नई तस्वीर। गर्भगृह का चल रहा निर्माण कार्य। गर्भगृह की छत पर पत्थर लगाने का भी कार्य किया जाएगा। 109 दिन बाद देश में कोरोना के एक्टिव मामले 5000 के पार और शुक्रवार को 4 राज्यों में 5 मरीजों की कोरोना के चलते हुई मौत। पूरे देश में 796 मामले आए सामने। मेरठ में एक बार फिर से मंडरा है कोरोना संक्रमण का खतरा। पिछले 7 दिनों में जिले में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। शुक्रवार को एक बुजुर्ग में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। अमरोहा में 4 महीने बाद मिली कोरोना केस और महिला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को किया होम आइसोलेट। कानपुर में इन्फ्लुएंजा संक्रमण बढ़ा। 10 मरीज हेलर अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर नए वायरस के बचाव के इंतजाम करने पर दे रहे हैं जोर।
19 जिलों की मंडियों में मंडी परिषद भी खरीदेगी आलू और 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगा मंडी परिषद। सभी जगह बनाए गए हैं सेंटर। नवरात्रि में आसान नहीं होगा मां वैष्णो देवी का दर्शन। पैसेंजर ट्रेनों में सीटों के लिए हो रही मारामारी। 22 मार्च से शुरू हो रही है नवरात्रि। बरेली में बीडीए ने अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। 5 अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर। बीडीए की कार्रवाई से मचा हड़कंप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।